आज गाइस हम आपको पढ़ाएंगे कि वर्ब क्या होती हैं। इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत जरूरी है कि वर्ब को जानना। वर्ब होती क्या है? द वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ अ वर्ड, यानी कि जो वर्ब है वो एक शब्द है, वर्ड है, दैट टेल और एजर्ट समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, जो किसी चीज के बारे में या फिर पर्सन के बारे में, किसी इंसान के बारे में ये बताती है या फिर एजर्ट करती है। नोट, अ वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of a sentence. No sentence can be completed without a verb. बिना वर्ब के यूज किए हुए कोई भी सेंटेंस ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में पूरा नहीं हो सकता। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आपको। हेलो, हम अब आपको वर्ब के कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है द मिल्क इज हॉट, यानी कि दूध गर्म है। सी रन्स, वह दौड़ती है। राइस इज बॉइल्ड, चावल बॉयल हो गए हैं। अब बताते हैं काइंड ऑफ वर्ब। दो तरीके की वर्ब होती है। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो आपको बताते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब यह है कि जब हमें किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आती है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट अगर उस सेंटेंस में होता है तो वहाँ पर इस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसके कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। पहला एग्जांपल है, देखिए, सी राइट्स अ लेटर। अगर हम इसको इसको छिपा लें लेटर वाले को तो ये होता सी राइट, उसने लिखा। क्या लिखा? वो ऑब्जेक्ट ये है, अ लेटर, यानी कि शी राइट अ लेटर, यानी कि ये वर्ब थी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद में आया है लेटर आया है। तो यहाँ पर वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो यानी कि ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब दूसरा एग्जांपल भी हम लेते हैं। देखिए, इसमें लिखा है रवि किक द बॉल। रवि बॉल पर मारता है, यानी किक करता है बॉल को। तो देखिए, रवि किक अगर होता रवि किक, रवि किक करता है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है द बॉल। तो इसके बाद में ये वर्ब के बाद में द बॉल आया है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आया है, तो ये हो गया आपकी इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। ट्रांजिटिव वर्ब में ही हम बताएंगे आपको कि कुछ ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनमें सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उनमें दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट after it, but there are the some transitive verb that take two object, यानी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ सकता है। वर्ब लाइक उसमें हो सकता है गिव, नरेट, आस्क, ऑफर, प्रोमिस, यानी कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ देने की बात हो, या नरेट कर रहा है, या कुछ पूछ रहा है, क्या ऑफर दे रहा है, या फिर कोई प्रॉमिस कर रहा है। उसका एग्जांपल बताता हूँ। माई मदर गिव मी अ पेन, कि मेरी माता मुझे देगी। माई मदर गिव मी अ पेन, मेरी माँ ने मुझे एक पेन दिया। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। और इसी प्रकार से कोई बोल सकते हैं कंपनी कंपनी ऑफर्ड मी अ गुड सैलरी पैकेज। तो इस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं वर्ब के बाद में। तो वे भी ऐसे सेंटेंस भी ट्रांजिटिव वर्ब में ही आते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है वो बता देते हैं आपको। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब।
यानी कि वह वर्ब जिसको कंप्लीट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसी वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसके एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। वी रन अ रेस, हमने एक रेस जीती। देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें कोई भी। अगला एग्जांपल आपको दिखाते हैं। इट रेन हैवली, बहुत तेज़ी से बारिश हुई, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगला एग्जांपल है माई डॉग नेवर बाइट, मेरा कुत्ता कभी नहीं काटता है। तो इस तरीके के एग्जांपल थे जो कि हमने आज आपको बताया है इस वीडियो में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बिग सरमाइज को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि ये और ऐसे ही हमारी और भी वीडियो हैं, जैसे कि काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ जेंडर, इस तरीके की हमारी वीडियो हैं, उनको भी आप देखें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।